अर्जुन सिंह ने मध्य प्रदेश में कमलनाथ से कहा था कि आप मुख्यमंत्री बनने की रेस में कहीं भी नहीं है, सीएम पद के दावेदार आप कहीं भी नहीं हैं और आप नहीं बन पाएंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। नमस्कार, मैं वरुण जौहरी, स्वागत है आप सभी का एनटीवी मध्य प्रदेश में। आज हम बात करने वाले हैं कांग्रेस के अंदर चल रही गुटबाजी की। मध्य प्रदेश में बीते कुछ दिनों में मध्य प्रदेश कांग्रेस के अंदर जो गतिविधियां हो रही हैं दिग्गज नेताओं की, उनको देखकर यह साफ हो रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर अब कांग्रेस में दो गुट बन चुके हैं। हुआ ये कि मध्य प्रदेश में भोपाल में कमलनाथ एक मीटिंग थी पीसीसी की जिसको हेड कर रहे थे, और ये जो मीटिंग होने वाली थी ये संगठन के जो चुनाव कांग्रेस में अब होने हैं प्रदेश के अंदर, पार्टी के अंदर, उसको लेकर ये मीटिंग हो रही थी। अब वहाँ पे क्या हुआ कि सभी बड़े नेता कांग्रेस के शामिल हुए, कमलनाथ पहुंचे, मुकुल वासनिक पहुंचे, लेकिन जो दिग्गज नेता नहीं पहुंचे वो थे दिग्गजों के दिग्गज दिग्विजय सिंह और अरुण यादव। ये दोनों नेता नहीं पहुंचे और ये दोनों नेता साथ में नजर आए खरगोन में। खरगोन प्रवास पर दिग्विजय सिंह पहुंचे थे, जहां पर अरुण यादव के साथ में वो नजर आए। उन्होंने वहां माफ़ी मांगी कि मैं उस मीटिंग में नहीं जा पाया क्योंकि, और अरुण यादव भी नहीं जा पाए क्योंकि हम दोनों यहाँ पे आए हुए थे। तो इसके अलावा आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह के साथ अरुण यादव की नज़दीकियां अभी पिछले दिनों में सुर्खियों में बहुत रही हैं। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि अरुण यादव और कमलनाथ की जो दूरियां हैं वो भी किसी से छुपी नहीं है। खंडवा की लोकसभा सीट का जब बाईपोल चुनाव होना था तो अरुण यादव का नाम आगे था, लेकिन कमलनाथ ने उस पर मंजूरी नहीं जताई और उन्होंने अंतिम समय तक ये कहा कि जिसका सर्वे में नाम आगे आएगा उसे उम्मीदवार बनाया जाएगा। और ऐसा हुआ कि अंतिम समय में अरुण यादव इस बात को समझे कि मेरा पत्ता काटने की कोशिश हो रही है और उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। तो अब कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के अंदर गुट बन चुके हैं, और जो गुट हैं वो इस तरह से हैं कि अरुण यादव और दिग्विजय सिंह एक साथ हैं। दिग्विजय सिंह के साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के कई बड़े नेता भी हैं, और एक तरफ हैं कमलनाथ, और कमलनाथ के साथ जो नेता हैं उनमें एक बड़ा नाम सज्जन सिंह वर्मा का है। बाकी जो नेता हैं वो उतने ज़्यादा प्रभावशाली नहीं हैं। तो अब आपको बता देते हैं कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की दूरियां कब से सुर्खियों में आई और कब से सामने दिखने लगीं। एक वीडियो वायरल हुआ था जहां पे कमलनाथ और दिग्विजय सिंह धरना प्रदर्शन एक जगह चल रहा था, वहां नीचे बैठे हुए थे, और वहां पे सीएम शिवराज से मिलने के ऊपर ये पूरा मामला था, जहां दिग्विजय सिंह ने कहा कि तो अब क्या सीएम से मिलने के लिए भी आपसे मंजूरी लेनी पड़ेगी। तो वहाँ कमलनाथ ने कहा यस व्हाई नॉट, बिल्कुल आपको लेना पड़ेगा मुझसे परमिशन। तो यहाँ उनकी एक जो तकरार थी वो सामने आई। इसके बाद दिग्विजय सिंह मीटिंग में भी नहीं पहुंचे जो भोपाल में पीसीसी की मीटिंग थी। इसके अलावा उन्हें भोपाल का प्रभारी बनाया गया था। घर घर चलो अभियान का, जो कांग्रेस का घर घर चलो अभियान है, उसका उन्हें प्रभारी बनाया गया था। लेकिन उस कार्यक्रम में भी पहले दिन दिग्विजय सिंह नहीं पहुंचे। उस कार्यक्रम के पहले दिन जो शुभारंभ होना था वहां भी नहीं पहुंचे दिग्विजय सिंह। इसके अलावा आपको बता दिया जाए कि अरुण यादव और दिग्विजय सिंह जब एक साथ थे तो ये भोजा खेड़ी नाम से एक जगह है, वहां पे दरगाह में गए थे, और ये इंदौर से खंडवा जाते में ये जगह पड़ती है। तो वहाँ दरगाह पे इन्होंने जब चादर चढ़ाई तो सामने से जो देख रेख करते हैं उन्होंने बोला कि अगले सीएम मध्य प्रदेश के आप बने। तो दिग्विजय सिंह ने वहीं उन्हें रोकते हुए ये कहा कि नहीं, अब मेरा समय गया है, अब कोई नया चेहरा सामने आना चाहिए। तो यहाँ पे उन्होंने अरुण यादव की तरफ इशारा करते हुए बोला था कि अब कोई नया चेहरा सामने आना चाहिए सीएम पद के लिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से। इसके कुछ ही देर पहले जब पत्रकारों से वो बातचीत कर रहे थे तो पत्रकारों ने पूछा कि इस बार क्या मध्य प्रदेश कांग्रेस अपना जो उम्मीदवार है सीएम पद का वो किसी ओबीसी या SC ST उम्मीदवार को उतारेगी, प्रस्तावित करेगी। तो वहाँ पे इस सवाल से कन्नी काटते हुए दिग्विजय सिंह ने इसको अनसुना कर दिया। इस सवाल का उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। हालांकि वो ये कह सकते थे कि कमलनाथ हमारे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा, और इसी के साथ में अनुमान लगाया जाने लगा कि अब दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की दूरियां बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। आप ये देखिए कि कांग्रेस की जब सरकार गिरी, सिंधिया जब चले गए भाजपा में, उसके बाद से कोई बदलाव नहीं है कांग्रेस के अंदर, या आप कुछ ऐसा देखें कि जिससे कांग्रेस का ये सामने लगे मध्य प्रदेश में कि हाँ वो अब ये अगला चुनाव जीतना चाहती है। इस समय कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ हैं, कोई भी
हिरार्की चेंज नहीं हुई है, मतलब कोई भी पदों में चेंज नहीं हुआ है, ग्राउंड पे उस तरह से काम नहीं किया जा रहा है। तो एक किस्सा आपको बताया जाए कि मध्य प्रदेश के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनका, वो ऐसा बताते हैं, अर्जुन सिंह ने 1993 में जब दिग्विजय सिंह पहली बार मुख्यमंत्री बने तब कमलनाथ यहाँ आए थे मध्य प्रदेश, और अर्जुन सिंह ने मध्य प्रदेश में कमलनाथ से कहा था कि आप मुख्यमंत्री बनने की रेस में कहीं भी नहीं है, सीएम पद के दावेदार आप कहीं भी नहीं हैं और आप नहीं बन पाएंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। ये यहाँ का गणित बहुत अलग है। ये बात अर्जुन सिंह ने कमलनाथ से उस समय कही थी। इसका कई मायने हो सकते हैं। इसके मायने ये भी हो सकते हैं कि जो दिग्विजय सिंह हैं उनके लिए कहा जाता है कि वो बिल्कुल ज़मीन से जुड़े एकदम ज़मीनी लीडर हैं, और उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो हर एक कार्यकर्ता को नाम से बुलाते हैं, और उतना जुड़ाव कमलनाथ का ज़मीन पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने नेताओं के साथ में नहीं है कांग्रेस के अंदर मध्य प्रदेश में। 2018 में जब कांग्रेस मध्य प्रदेश का चुनाव जीती तो बताया जाता था कि दो गुट हैं इस समय मध्य प्रदेश में, एक है ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक, और दूसरा है दिग्विजय सिंह और कमलनाथ। इनकी नज़दीकियां बहुत ज़्यादा थीं उस समय, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की। तो दो गुट दिख रहे हैं, वो दिख रहे हैं कि अब कमलनाथ को साइडलाइन कर दिया गया है, अब कमलनाथ अकेले रह गए हैं और दिग्विजय सिंह अरुण यादव के साथ में आ चुके हैं। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच की दूरियां मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरने के बाद से बढ़ी हैं। बताया जाता है कि जब सरकार गिरी और सिंधिया बागी हुए और भाजपा में शामिल हुए, तब बहुत से लोगों ने सरकार गिरने पर कमलनाथ को ऐसा कहा था कि आपको दिग्विजय सिंह पर भरोसा ज़्यादा नहीं करना चाहिए था। खैर, आपको बता दें कि कांग्रेस में अब एक और नेता हैं जो कमलनाथ के विरोध में जाने लगे हैं, जीतू पटवारी। जीतू पटवारी ने बजट सत्र शुरू होने वाला था, लेकिन जीतू पटवारी ने एक ट्वीट कर दिया वहाँ उससे पहले कि भाई मैं इसका बहिष्कार करता हूँ, ऐसे अधिवेशन का मैं बहिष्कार करता हूँ और मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा। लेकिन कमलनाथ वहाँ संसद में पहुँचे और कमलनाथ ने खुलकर ये अपनी बात सामने रखी कि ये पार्टी का फैसला नहीं है और हम उससे सहमत भी नहीं हैं। इस पर जीतू पटवारी ने ये कहा है कि ऐसे अधिवेशन का अगर 100 बार भी बहिष्कार करना पड़ेगा ऐसी कार्रवाई का, तो मैं 100 बार बहिष्कार करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के अंदर ही कमलनाथ, जीतू पटवारी, दिग्विजय सिंह, अरुण यादव, सज्जन सिंह वर्मा सब कहीं ना कहीं अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे हैं, अलग अलग तरह से अपने काम कर रहे हैं और गुट जो हैं वो बनने शुरू हो गए हैं 2023 मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के पहले। तो अब देखने लायक होगा क्या होता है इस चुनाव से पहले। आप बने रहिए INTV मध्य प्रदेश के साथ। मैं हूं वरुण जौहरी। धन्यवाद।